मेरे भाइयों, आप लोगों को क्या लगता है हमारे देश की स्थिति क्या है यार? जो स्थितियां हैं हमारे देश की, जो फिलहाल स्थितियां जो प्रेजेंट टाइम की है, उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि हमारे देश की जो बहुत शांत विचारधारा की जो हमारे देश की पहचान है, जो एक सनातन की पहचान है, जिस विचारधारा के साथ देश हमारा पहचाना जाता है, जिस मानसिकता के लिए हमारा देश पहचाना जाता है, वो चीज़ें दिखती नहीं हमारे देश में। आज वो चीज़ें दिखती नहीं, बिल्कुल भी उसके अपोजिट हमारा देश जा रहा है। और ये जाना ही हमारे देश के लिए बड़ा घातक बनेगा। ऐसा नहीं है कि ये आज ही होगा, 2 साल बाद ही होगा, 10 साल बाद ही होगा, कि जो इन फ्यूचर में या 50 ईयर, हम ऐसे कह सकते हैं, इन फ्यूचर 50 ईयर या 60 ईयर, 70 ईयर के बाद यहाँ पे बहुत भयावह समस्याएं देखने को मिलेगी। अब कुछ लोग ये कहेंगे यार 50 साल, 60 साल, 70 साल कौन देखा है? लेकिन मैं कहता हूं कि जो आज आप देख रहे हैं, वैसी ही जो आपकी अगली पीढ़ी, अगली जनरेशन है, वो देखेगी। हो सकता है जिसने आज जन्म लिया है वो 70 साल या 50 साल बाद वो देखे स्थिति को, लेकिन जो रहेगा वो देखेगा। तो ये कहना गलत है कि हम पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, उसको कौन देखा 50 साल बाद क्या होगा। लेकिन देखने वाली जो जनरेशन आपकी है वो देखेगी, जो आपकी आने वाली पीढ़ी है वो देखेगी। इसलिए उसको देखने के चक्कर में आप देश को सुरक्षित रखने की कोशिश करिए, क्योंकि जो हमारे देश की स्थिति बनती चली जा रही है, जो भयावह स्थिति बनती चली जा रही है, वो देश को बहुत लंबी दिशा नहीं दे सकता, उसको बहुत लंबी आयु हमारे देश को नहीं दे सकता। क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके की, किस मेंटेलिटी के साथ हमारे देश में लोग अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, उन पदों को बहुत धूमिल करते चले जा रहे हैं। उन पदों की गरिमा और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सब खत्म होती चली जा रही है। तो ऐसी विचारधारा वाले देश को कभी प्रगति दे ही नहीं सकते। प्रगति तो आप छोड़िए, जो इंसानियत, जो मानवता, जिसको ह्यूमैनिटी जिंदा रखनी है, वो भी नहीं कर पाएंगे। प्रगति तो बहुत दूर की बात है, मानवता और इंसानियत जरा भर भी नहीं बचा पाएंगे वो। क्योंकि आप जगह जगह आप देख रहे हैं हमारे देश में जो इंटरनली प्रॉब्लम्स हैं, जो इंटरनली प्रॉब्लम्स को जो सुरक्षा देने वाले हैं, जिसको बचाया जा सकता है, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जो इस पदों पर बैठ कर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखे हैं, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी से अनरिस्पॉन्सिबल बनते चले जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रहे हैं। और वो हटने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मनी, करप्शन, और यही हमारे देश के लिए बहुत दर्दनाक, घातक, यही हमारे देश के लिए सबसे बड़ी समस्या बनता चला जाएगा। ये वैसे ही है कि जैसे लकड़ी के अंदर दीमक होता ना, और दीमक क्या करता है, दीमक उसी लकड़ी को खाना शुरू कर देता अपने आहार के रूप में। वो सोचता है यही हमारा आहार है, उसे ये नहीं पता कि यही हमारा घर भी है। बाद में ये पता चलता है कि जो दीमक उस घर में रहता था और उस घर को आहार बना रखा था, वह धीरे धीरे खत्म हो चुका है, और लास्ट में वो लकड़ी एक बुरादे की तरह हो जाती है, एक मिट्टी की तरह हो जाती है। फिर पता चलता है वो लकड़ी भी नहीं रहती है और वह दीमक भी नहीं रहता है। तो ऐसी स्थितियां ना पैदा करें, एक दीमक की तरह एक रिस्पॉन्सिबल ना बने, एक इंसानियत, एक ह्यूमैनिटी की तरह, आप मानवता की तरह एक जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करें। क्योंकि इंटरनली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हमारे देश की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर वो ना हो तो हमारे देश की समस्याएं और गंभीर होती चली जाए, कि जो यहाँ पे लोग पदों पर बैठे हुए हैं, जो इस देश की विचारधारा को, जो इस मानसिकता को, हमारे देश की मानसिकता है, जो विचारधारा है, उसको जो बचा नहीं पा रहे हैं, उसको जो सुरक्षित रख नहीं पा रहे हैं, उसे सुरक्षित रखने वाले कुछ ही लीडर्स हैं कि जो उसको बचा के रख रहे हैं, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, जो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, कुछ ऐसे ही लोग हैं कि जो देश की अपनी पहचान है उसको पहचान देने के लिए हमेशा अग्रसर हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, यह जरूर है कि थोड़ा सा कहीं अग्रेशन दिखता है। वो अग्रेशन दिखने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि गलत विचारधारा वाले जो लोग हैं, जो गलत विचारधारा को जो सपोर्ट करते हैं, जो जातीय राजनीति करने वाले लोग हैं, जो धार्मिक राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी वजह से समस्याएं देखने को मिल रही हैं। नहीं तो जो प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है वो हमेशा सबके साथ सबका विकास की बातें करता है,
कभी वो इंडिविजुअल बातें नहीं करता, वो हमेशा सामूहिक बातें करता है, ग्रुप की बातें करता है। जब भी हमारे देश में जितने लोग हैं सबकी बातें वो करता है, और वो हमारे देश की बातें नहीं अपितु पूरे संसार की बातें करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के साथ वो हमारे देश के जो प्रेजेंट टाइम के लीडर्स हैं वो बातें करते हैं। वो अलग का विषय, सबका अलग अलग दृष्टिकोण है सारी चीज़ों को देखने का। लेकिन मैं कहता हूँ कि डेवलपमेंट तो अलग की बातें हैं, लेकिन इंसानियत और मानवता को जिंदा रखने वाले लोग बहुत अब कम हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हुए हैं किस तरीके से वो इस तरीके अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, जो अभी आप लोगों ने देखा होगा बिहार के जो भरत तिवारी को मार दिया गया, वो अभी क्या है। जो मारने वाले लोग हैं वो बहुत शांत दिमाग वाले नहीं थे, उग्र दिमाग वाले थे। उनके अंदर उग्रता थी जिसके वजह से उस व्यक्ति को मारा कि जो गरीब दुखिया दलित लोगों की जो आवाज था। अरे मैं कहता हूं बहुत आप डेवलपमेंट मत दीजिए, लेकिन कम से कम इंसानियत और मानवता को जो बचाने वाली बातें करने वाला व्यक्ति है उसको बचा के रखने की कोशिश करिए आप। लेकिन नहीं, आप उसको भी आप दबोच देंगे, निगल जाएंगे, तो फिर बाद में पता चलेगा जो देश को सिक्योरिटी देने वाले हैं, जो अपने जो वर्क को फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी समझ तो है ही, तो फिर वो भी आवाज उठाना शुरू कर देंगे। आप लोगों ने देखा जब वहां पे ऐसी घटनाएं हुई तो तमाम जो आर्मी के लोग हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, वहां से भी आवाज उठने लगी। किस तरीके का एक आर्मी का बंदा जो है इस तरीके की बातें कर रहा है, वो इसके अपोजिट में है। कितने भरत को मारोगे? जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उसके अपोजिट में स्टेटमेंट दे रहा है। इन बहुत सारे ऐसे लोग हैं वर्दी के पीछे छुपे, वो अभी खुल के आ नहीं रहे, लेकिन ये समझिए कि चिंगारी लगी हुई है, सुलग रहा है मामला। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत तगड़ी हवा चले और उसमें चल उठे पूरा। उन्होंने जोश और क्रांति भर दी है। मैं बिहार की युवाओं से यही कहूंगा, तो मुझे लगता है कि हमारे देश की स्थिति आने वाले वक्त में बड़ी भयावह होगी। आज से ठंडा नहीं होने देना। ये तो नंबर 50-60 साल वर्ष बाद देखिएगा यहाँ पे वो तांडव मचेगा, यहाँ पे वो समस्याएं होंगी कि जिसको आप सोच भी नहीं सके होंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके की स्थितियां बन जाएगी, क्योंकि जो भारत की विचारधारा है उसको लोग भूल चुके हैं। वो उस विचारधारा को सपोर्ट करने लगे हैं कि जो दीमक की तरह जो जिनकी विचारधाराएं हैं, जिनकी विचारधाराएं दीमक की तरह है कि खुद को ही उस देश को निगलना है, जैसे दीमक उस लकड़ी को ही निगलना शुरू कर देता है अपना आहार समझ के। उसी तरीके से हमारे देश के कुछ लीडर्स हैं, कुछ हमारे देश के लोग हैं कि जो उसी मानसिकता उसी विचारधारा के साथ जिंदगी को जी रहे हैं कि जिस देश में अपनी पॉलिटिक्स करनी है, जिस देश में रहना है, जिस देश को प्रगति देना है, उसी देश को एक दीमक की तरह वो खा रहे हैं।